निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लूंगा। लेकिन मैं आपकी इस बात के जरिए सवाल यहां पर करना चाह रहा था निरंजन पोद्दार जी से। और निरंजन जी, सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस की तरफ से खाचरियावास साहब खुलकर कह रहे हैं कि हां, कमी क्या गलती रही उसको हमको देखना होगा। क्या वाकई में देखा जाएगा? और बीजेपी क्या इस मुगालते में रह सकती है, जोखिम उठा सकती है कि इन उपचुनाव में हमने बंपर जीत हासिल की है? क्या बीजेपी ने भले ही 5 सीटें जीत ली हो, लेकिन लगता नहीं आपको कि किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी भी उन्होंने इन चुनाव में हासिल कर ली है? देखिए रविंद्र जी, आपके दोनों सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूं। पहला सवाल, जिस तरीके से आपने कांग्रेस के बारे में कहा, तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के ऊपर एक ही लाइन सटीक बैठती है, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व इस बार ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने इन चुनावों को कहीं गंभीरता से लिया ही नहीं, या यूं कहें कि ये चुनाव कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो एक अप्रत्याशित सफलता मिली थी, कहीं ना कहीं उनको वो सफलता, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सफलता को शाश्वत मान करके जो आश्वस्त हो जाता है वो कहीं ना कहीं नुकसान में चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उस सफलता को शाश्वत मान के बैठ गए और उसको लेकर के आश्वस्त हो गए। तो पहली बात तो कांग्रेस की है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, निश्चित रूप से बेशक मैं कितनी भी आलोचना करता रहा हूं, लेकिन आज मैं मुक्त कंठ से एक बात कहूंगा कि भजन और मदन की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये विधानसभा चुनाव थे, इनके अंदर 4 सीटें ऐसी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी आसान नहीं रही। चाहे इसके अंदर आप झुंझुनू सीट ले लो, आपका झुंझुनू, चाहे देवली उनियारा ले लो, चाहे खींसर सीट ले लो। क्योंकि खींसर सीट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था आपके एक प्रोग्राम में, पॉडकास्ट के अंदर, कि खींसर सीट आरएलपी की राजधानी मानी जाती है, आरएलपी की उद्गम स्थल है वो। अब वहां पे अगर मान लीजिए आरएलपी का शिकार अगर भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो ये रणनीति का हिस्सा है। झुंझुनू के अंदर आपने देखा होगा कि मैं भजन और मदन को इसका श्रेय क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से झुंझुनू की सीट का एक वहां पे डेमोग्राफिक समीकरण है, उसको उन्होंने जिस तरीके से क्रैक किया है कि एक तरफ उन्होंने जो बबलू चौधरी और राजेंद्र भामू के बीच में जो परंपरागत जो प्रतिद्वंदिता थी, 40 मिनट मीटिंग करके भजन लाल जी ने स्वयं बबलू चौधरी को मनाया। किन शर्तों पर मनाया मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री अगर पैदल चल करके उनके घर गए तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राजेंद्र बुधावाला उन्होंने समझ लीजिए तीर चला, अब वो चला या अपने आप चला ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का बड़ा हिस्सा था कि एक तरफ मुस्लिम और जो दलित वोट है, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हुआ करते थे, उनको तो राजेंद्र बुढ़ा ने अपने पाले में कर दिया। जो राजपूत वोट है उनके लिए जैसे उन्होंने दिया कुमारी जी के बारे में अपशब्द कह करके राजपूतों को वापस बीजेपी की तरफ लामबंद होने के लिए एक तरह का संकेत दे दिया। तो कहने का तात्पर्य, चाहे इसी तरीके से हम रामगढ़ की बात करें, आहूजा को वहां मुख्यमंत्री ने साधा, या यूं कहें कि भजन और मदन की जोड़ी ने उनको साधा, वहां पे उनकी जो मुझे निरंजन जी, अब आप ये बताइए, भजन और मदन की जोड़ी और कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना, किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी भी मोल ले ली क्या इन चुनावों के नतीजों ने? देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस, निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी है। तो वो उससे परे कैसे रह सकते हैं। रही बात जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। पहली बात, जिस तरीके से 200 सीट के ऊपर इन्होंने जनरल सीट के ऊपर जगमोहन मीणा को टिकट देकर के एक तो किरोड़ी लाल मीणा जी को खुश करने की बात करी, दूसरी तरफ जिस तरीके से वहां पे लगभग 40,000 ब्राह्मण वोट हैं, इनको स्पष्ट पता था कि यहाँ पे ये जो सीट परंपरागत ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, इस सीट के ऊपर अगर किसी लेकिन ब्राह्मण भाई 2023 में तो चुनाव नहीं जीत पाया था ना। और मैं फिर आपसे भी निरंजन जी यही कहूंगा कि